हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस। ठीक है। अब नोबल गैसेस आपको पता है कि आपके होंगे, एक टेबल बनाती हूँ जिसके अंदर आप अपनी नोबल गैसेस को डिफाइन करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 आपकी 6 नोबल गैसेस होती हैं। हियर नोबल गैसेस, नोबल एन से नोबल, जी से गैसेस। ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडॉन। ठीक है। सेकेंड है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हियर 2 10 18 36 54 86। ओके। हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको पता है कि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट एंड डबलेट होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो इधर 1s2, इधर 2s2 2p5, देन 3s2 3p5, सॉरी 6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। ये आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है। आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हो, बट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो डैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है। ठीक है। अब बात आती है कि नोबल गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल नोबल गैसेस को आप इनर्ट गैसेस भी बोलते हो, इनर्ट गैसेस। ठीक है। इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी कैसे होती है, लो होगी। किस वजह से? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनको ना तो इलेक्ट्रॉन को गेनिंग करने की टेंडेंसी, ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है। इसी वजह से ये वाले कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से इनके नेचर के अंदर कंपाउंड्स नहीं मिलते। अब है आपको अगर नोबल गैसेस का नाम लिया जाता है तो आप बोलोगे 6 नोबल गैसेस है। ठीक है। और इनको बोला जाता है 6 नोबल गैसेस, दैट इज़ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। अब बात आती है इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस किसको बोला जाता है? इनर्ट का मीनिंग होता है जो कंपाउंड बिल्कुल ही रिएक्ट ना करे और किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन ना करे। बट केमिस्ट्री में देखा गया है कि जो क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन है वो कुछ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं रिएक्शन करके अदर कंपाउंड के साथ, विच इज़ प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हम यहाँ पे जो क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन है उनको इनर्ट गैसेस नहीं बोल सकते। ठीक है। तो इनर्ट आपकी गैसेस होंगी ओनली हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो आपकी नोबल गैसेस 3 है और इनर्ट 6 है, एंड इनर्ट गैसेस सिर्फ 3 होंगी। ये रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल विच इज़ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। ये फाइंड आउट किया गया बाय एक्सपेरिमेंट कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी वजह से इनको नोबल गैसेस तो बोल देते हैं बट इनर्ट गैसेस नहीं बोलते। तो नेचर के अंदर इनके कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले हैं तो जिनकी वजह से हमने इनको इनर्ट गैसेस का नाम नहीं देते। अब बात आती है कि किसके साथ रिएक्शन होगी। ये सिर्फ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच इज़ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के ही साथ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन है जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके जो पावर इलेक्ट्रॉन के पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है हाईएस्ट है, जो कि इन नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा देती है जब ये इसको अप्रोच करते हैं। इसी वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं।
ये मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक साइज़। आपको पता है डाउन द ग्रुप जब जाते हैं इन ग्रुप्स के अंदर तो नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। उसके साथ ही इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, बट जो नंबर ऑफ़ सेल्स है वो मोर इफेक्टिव है। सो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एलिमेंट गोज इंक्रीजिंग। डाउन द ग्रुप दिस sizes of noble gases increases, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आई से आयनाइजेशन, ई से एनर्जी। अब बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी। एंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम से कंसीडर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये सेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो 2 सेल्स है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है नियोन का। नियोन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, 2 and 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। किसी भी एटम को आप इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करें कि उसका सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पी के अंदर सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 7 होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अगर इसके 9 होते, सॉरी इसके अंदर अगर 11 होते आफ्टरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकाल देता। बट यहाँ पे इसकी टेंडेंसी ना तो लॉस करने की है ना गेन करने की है। इस फॉर्म में ये जो कंपाउंड है वो बिल्कुल स्टेबल है। अगर मैं इसको अमाउंट ऑफ मुझे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को इसको हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। विच इज़ नॉट पॉसिबल। हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की। 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की मीन्स अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इजेक्ट करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नोबल गैसेज है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अगर निकालना पड़ेगा लॉट्स ऑफ ए हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो काफ़ी हाई होती है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टर्म आता है कि किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। अब वही बात आ गई कि इसका कंप्लीट है ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। तो इस वजह से नोबल गैसेस के बारे में बोला जाता है इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है, बट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका वेंडरवाल फोर्स इंक्रीज होता जाता है, और जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है व्हेन अप्रोच द डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये थे कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ द नोबल गैसेज। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। आपका फर्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नोबल गैसेस। ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इस टॉपिक के अंदर छोटी सी स्टोरी है। इसमें क्या था कि एक ब्रिटिश और एक कैनेडियन साइंटिस्ट था। पहले केमिस्ट्री के अंदर यही था कि आपकी 6 नोबल गैसेज हैं, उन्हीं को इनर्ट गैसेज बोला जाता था, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। बट एक कैनेडियन और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स प्लेटिनम हेक्साक्लोराइड उसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। तो इसका मतलब प्लेटिनम फ्लोराइड के अंदर इतनी टेंडेंसी थी कि उसने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। देन उन्होंने ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी चेक की, जो कि इक्वल टू आती थी
1175 किलो जूल पर मोल के। तो देन उन्होंने चेक की कि जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1170 विच इज़ नियरली इक्वल टू, जब ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम फ्लोराइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है, तो जिनोन क्यों नहीं कर सकता। देन इन्होंने एक अदर एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इनर्ट गैस, जिसको नोबल गैस बोला जाता है, जिनोन का कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई है प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ और उसकी वजह से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि आपकी जो इनर्ट गैस है सिर्फ 3 है। आफ्टर ऑर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन रिएक्शन कर सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल गैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैसेस के अंदर कुछ लाइनें हैं कि फर्स्ट स्टेबल क्लोजेस्ट सेल कन्फिगरेशन, सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच इज इक्वल टू NH2 NP6 ऑफ ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्टिंग, मतलब जितने भी आपके नोबल गैस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2 NP6 होगा। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। सेकेंड है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेस इज हाई। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है जिसकी वजह से इनकी लो रिएक्टिविटी होती है। थर्ड पॉइंट इज दैट इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो नियरली इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो मीन्स नोबल गैसेस क्या करेंगे, नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कुछ कंपाउंड की किस वजह से है। मान लो कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है वो स्टेबल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, बट क्या होता है कि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं इसके पास 2 टाइप्स के मेटल लेके आऊँ, एक बी और सी, बी की पावर है कम रिएक्ट करने की, बट सी मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है जिसकी हाई अमाउंट ऑफ पावर है रिएक्ट करने की। अगर मैं इसको बी के साथ अप्रोच करवाऊंगी तो ये रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट इधर सी के पास इतनी टेंडेंसी है कि इसके इलेक्ट्रॉन के अंदर मतलब रिपल्शन क्रिएट करेगा या इसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगा। मीन्स इसकी पोलराइजेशन पावर की वजह से ये रिएक्शन हो जाती है, तो इस कंडीशन में कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। यही सेम कंसेप्ट हुआ है नोबल गैसेस के साथ कि हमने नोबल गैसेस जिनोन लिया जिसका साइज़ बड़ा था। अगर मैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन लेती, उसका साइज़ छोटा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जिनोन लिया, अगर उसकी रिएक्शन करवाती हूँ पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो उन एलिमेंट्स के पास इतनी पावर नहीं होती कि इसके साथ रिएक्शन करे, बट जब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब क्या था, द फर्स्ट रिएक्शन which is carried out by the scientist, by the chemist, ठीक है, in 1962। इसमें क्या था, प्लेटिनम PtF6 प्लेटिनम फ्लोराइड, इसका कलर था रेड। इसने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, देन फॉर्मेशन ऑफ द O2 पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे +1 हो गई। मीन्स ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और वो PtF6 के अंदर चला गया। तो इसके अंदर एक पॉइंट आया, O2 गैस ऑक्सीडाइज्ड टू O2 पॉजिटिव।
ठीक है। सेकंड सेकंड मेन पॉइंट आता है हाई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ प्लेटिनम 6 फ्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +6, हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इज +5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी हाई ऑक्सीडाइजेशन कैरेक्टर मतलब प्लेटिनम फ्लोराइड की हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, जिसकी वजह से उसने इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीजन O2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। O2 की यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी एंड हियर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, इसको यहाँ पे इसका नाम बोलेंगे डाई ऑक्सीलाइज हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट विद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अंदर क्या हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने O2 की आयनाइजेशन एनर्जी चेक की। तो थर्ड पॉइंट इज दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन गैसेस इज 117 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंड विच इज almost equal to that of dioxygen molecules which is equal to 1175 किलोजूल पर मोल। ठीक है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है जिनोन की है 117 किलोजूल पर मोल एंड ऑक्सीजन की है 1175 किलोजूल पर मोल। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसकी इतनी हाई पावर है कि इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, जिसकी इतनी पावर है तो इसका मतलब इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम है। तो ये वाला कंपाउंड जिनोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड क्या करेगा, जिनोन को भी ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जो इस कंपाउंड का कलर आया था वो येलो कलर था। तो फोर्थ पॉइंट इज इफ PTF6 कैन रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O2। ठीक है, यहाँ से PTF6 ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया और इसको +1 चार्ज में कन्वर्ट कर दिया O2। तो इट शुड बी एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिनोन एटम। ठीक है, मीन्स PTF6 की इतनी पावर है, जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया तो ये जिनोन से भी रिमूव कर सकता है। देन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर जिनोन कंपाउंड को लिया, इट इज़ प्रेजेंट इन द गैसेस स्टेट, रिएक्शन करवाई PTF6 के साथ। ठीक है, ये रेड कलर का था। जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे Xe पॉजिटिव, इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और इसकी 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। ठीक है, PTF6 नेगेटिव, और ये खुद नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर आया है येलो। देन मीन्स इससे प्रूफ हो गया कि जिनोन भी रिएक्शन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन दे सकता है। सालों से यही चला आया हुआ था कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं कर सकती, बट लास्ट की 3 नोबल गैस भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ फाउंड दैट जिनोन react with red vapor of PTF6 platinum fluoride give yellow solid। ठीक है, जैसे मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के बता रही हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम के अंदर करना है। नाउ 6th पॉइंट इज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोबल गैसेस के अंदर माना गया कि जिनोन इज फॉर्म टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है,
मतलब इस बात से प्रूफ हो गया कि जिनोन भी रिएक्शन करता है विद, बट जो आने वाला लिगेंड है जिसके साथ रिएक्शन करना होती है वो मोस्ट पावरफुल होना चाहिए। कि अब बात आती है जिनोन्स के कंपाउंड्स की एंड उनके स्ट्रक्चर एंड ओनली स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्डिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम जिनोन के ऑल कंपाउंड्स लिखेंगे। हियर सीरियल नंबर, हियर कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, ठीक है, उनके हम स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ करेंगे। 6, 8, यहाँ पे जिनोन के कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड इज XeF2, ठीक है, फ्लोरीन के साथ बना है। सेकेंड XeF4, थर्ड XeF6, फोर्थ XeOF2, फिफ्थ XeO2F2, सिक्स्थ XeOF4 and seventh XeO3, and here one fluoride ion is removed from this, then formation of the XeF5, ठीक है। इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसकी स्ट्रक्चर इसी से आ जाती है, बट मैंने यहाँ लिख दिया। ये है कंपाउंड्स ऑफ जिनोन जिनकी आपको स्ट्रक्चर कैलकुलेट करनी है, बॉन्डिंग कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पे देखोगे कि जिनोन के जितने भी कंपाउंड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड है वो सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही है। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट है जिनके साथ जिनोन या फिर नोबल गैसेस बॉन्ड की फॉर्मेशन करके कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, ठीक है। अब करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ द XeF2। इसको नेम से पुकारेंगे, सॉरी इसको नेमिंग देंगे जिनोन डाइफ्लोराइड, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब मैंने आपको बताया था किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद उसका स्पेक्ट्रल डाटा लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपी ये फाइंड आउट किया गया इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर आई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बारे में पॉइंट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनोन की एटॉमिक नंबर होगा आपका, जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जिनोन इज valence 5s2 and 5p6. This is the valence electronic configuration of genome. First of all, here ground state of the genome, 2 electron present in the 5 orbital and 6 orbital present in the 5p orbital, 5s2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होता है कि जिनोन कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, आपको बनाना है कंपाउंड XeF2, देन एक्साइटेड स्टेट 5s। तो एक्साइटेड स्टेट नेक्स्ट होगी d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इधर 5s2, इधर 5p5। इसमें क्या होगा कि आपका फ्लोरीन कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। मीन्स फ्लोरीन को बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए 2 ऑर्बिटल की नीड है। तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे। तो फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल के सिग्मा बॉन्ड, एंड हियर एक इलेक्ट्रॉन डाल के सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्डिंग के अंदर कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, दिस sp3d, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 बॉन्ड पेयर। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 बॉन्ड पेयर। अब इसके स्ट्रक्चर करेंगे। तो जिनोन की जो स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड 2 बॉन्ड पेयर विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 and 3, ठीक है। अब क्या बात आई कि बाई स्पेक्ट्रोस्कोपी से चेक किया गया जो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी
वो लीनियर स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। जब आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है विथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जब भी आप शेप एंड स्ट्रक्चर करते हो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर काउंट नहीं करते, तो इसकी शेप होगी लीनियर। अब पॉइंट्स इसके बारे में बना के लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ द जीनोन डाइफ्लोराइड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ जीनोन इज 5s2 and 5p6 and the oxidation state, and also calculate the oxidation state. Calculate the oxidation state of जीनोन इन XeF2, ठीक है, वो आप इजली कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, ठीक है, वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फ्लोरीन है वो जीनोन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके 3d ऑर्बिटल के अंदर डाल देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, ठीक है, विच कंटेनिंग ए 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 बॉन्ड पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड इट्स शेप इज ए लीनियर। और जो बॉन्ड पेयर, थर्ड पॉइंट में जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे वो एट ए एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओवरऑल लास्ट पॉइंट इज दैट इसकी जो शेप होगी वो लीनियर शेप होगी, ठीक है। ये थी इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ जीनोन डाइफ्लोराइड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ XeF4, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर करेंगे जीनोन टेट्राफ्लोराइड के। सेम पहले वाला कंसेप्ट जो कि मैंने आपको डिटेल में करवाया था वैसे ही करोगे, बट यहाँ पे मैं शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ। तो जीनोन एक्साइटेड स्टेट फ्लोराइड कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा? 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, इधर 5 ऑर्बिटल, इधर p ऑर्बिटल, 5s2 ऑर्बिटल, इधर d ऑर्बिटल, ठीक है, d ऑर्बिटल कंटेनिंग 5 ऑर्बिटल, देन 5s2 1 2, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे इस 2 ऑर्बिटल। पहले वाले में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था क्योंकि 2 ऑर्बिटल की नीड थी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे क्योंकि 4 ऑर्बिटल की नीड थी। तो चारों पे यहाँ पे फ्लोरीन ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की है विद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा। देन ऑर्बिटल इंक्लूड हुए हैं यहाँ पे sp3d2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 एंड जो कि कंटेन करेगा 1 to 2 लोन पेयर प्लस में 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर प्लस में 4 बॉन्ड पेयर। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी इसका क्या होगा कि 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे जीनोन के ऊपर, ठीक है, विद 2 लोन पेयर। तो जब इस कंपाउंड का बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से देखा जाता है इसकी स्ट्रक्चर, तो आएगी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको आप एक्सप्लेन करोगे अकॉर्डिंग टू योर बोन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करोगे कि हियर जीनोन हैव ए एटॉमिक नंबर दिस एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दिस एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द जीनोन and its ground state is this, excited state is this, it excited the 2 electron of the genome in the 3d orbital, then formation of the, according to VBT, fluorine formed bond with the genome atom, then hybridization is this sp3d2 which contain 2 lone pair of electron, 4 bond pair of electron according to VBT and spectroscopy, its structure is square planar structure। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम करेंगे थर्ड पे XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर। अब जीनोन, ठीक है, इसकी एक्साइटेड स्टेट, हियर एक्साइटेड स्टेट ऑफ द जीनोन 5 p ऑर्बिटल, हियर d ऑर्बिटल, 1 2 इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल है, तो मीन्स 6 चाहिएंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड इसका भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरीन बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, ठीक है। और वो कंटेन करेगा 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अकॉर्डिंग जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर आपका 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द जिनोन एटम एंड 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट ऑन द जिनोन एटम। नाउ स्ट्रक्चर इज हियर जिनोन, फ्लोरीन 5, पहले हम 5 बॉन्ड पेयर बना देते हैं इसके, तो फ्लोरीन 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 टरीन, ठीक है। और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर वो डिस्टोर्टेड किसकी वजह से होगी, ड्यू टू लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ द XCF6, वो आप एक्सप्लेन करोगे इन योर लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बता दिया था। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है सारी सेम ऐसे ही चलेंगे, तो बार बार लाइंस को रिपीट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे आपका XeOF2, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है कि फ्लोरीन माइनस करके ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया है। तो फर्स्ट जिनोन 5s2 5p6, ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 5s 5p एंड विद 3d ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल 5d 1 2 3 4 5d डी ऑर्बिटल। और यहाँ पे पहले हम काउंट करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम है, 2 फ्लोरीन एटम है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल की नीड होगी, फ्लोरीन 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है +1, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स की नीड होगी। तो 1 2 तो यहाँ पे 1 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आ जाएंगे, 1 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट होने चाहिए, उनकी एक्साइटेशन आप देखोगे अकॉर्डिंग टू अटैच्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हियर फ्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हियर ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑक्सीजन बॉन्ड 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, हियर ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू पीपीटी थ्योरी आप पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस में 1 2 3 बॉन्ड पेयर। आप पाई को बॉन्ड पेयर के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही एटम के साथ अटैच्ड है, तो 3 विद डबली बॉन्डेड बॉन्ड पेयर ऑफ 3 बॉन्ड पेयर। नाउ इसकी स्ट्रक्चर करेंगे। जब आपका अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी फ्लोरीन, हियर फ्लोरीन, इधर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द जिनोन एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। इसको बोलोगे टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो आपका जो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल इसकी ये स्ट्रक्चर है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। अगर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल पोजीशन पे डालोगे तो वो हाईएस्ट रिपल्शन क्रिएट करेंगे और उस ज्योमेट्री को डिस्टोर कर देंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। Now next structure which is 5th number XeO2F2, ठीक है। Its naming is xenon oxy tetrafluoride, ठीक है। xenon oxy tetrafluoride, here also xenon in excited state
which is 5 orbital 5s 5p and here d orbital 1 2 3 4 5 orbital। अब यहाँ पे ऑक्सीजन O2 एंड F2 लिगेंड है, आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 2 ऑक्सीजन है तो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन, हियर 2। तो टोटल नंबर ऑफ 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 6 ऑर्बिटल होंगे तो मीन्स इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे 1 2 3। यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्ड की फॉर्मेशन, कितने फ्लोरीन है आपके, 2 सिग्मा बॉन्ड, हियर ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, हियर सेकेंड ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी ये मत करना कि एक ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड पहले कंप्लीट करोगे, पहले सारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बॉन्डिंग कंप्लीट करोगे, देन सेकेंड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 ये सिग्मा एंड सिग्मा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करोगे, दोनों पाई बॉन्ड को आप कैलकुलेट नहीं करोगे। तो उसके अंदर क्या होगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द जिनोन एटम। ठीक है, जब 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देन स्ट्रक्चर होगी इसकी अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रल स्टडी। हियर फ्लोरीन 1 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सेकेंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चर को आप बोलोगे वो होगी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द जिनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, ओ सॉरी, यहाँ पे जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्क्वायर पिरामिडल नहीं बनती है, वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि शेप के अंदर दिखाया गया, मैंने नेम गलत काउंट किया था, तो इसको बोलोगे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, डबली बॉन्डेड दिस ट्राइगोनल पाई पिरामिडल्स। ठीक है, जो फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है वो पाई पिरामिडल्स पोजीशंस पे प्रेजेंट होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है 6th। ठीक है, XeOF4। ठीक, यहाँ पे XeOF4 जिनोन एक्साइटेड स्टेट 5 ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, हियर d ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2। अब हम इसको काउंट करेंगे कितने ऑर्बिटल की नीड है, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 4 6 ऑर्बिटल, मीन्स इसके 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके डी ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। इधर फ्लोरीन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड फ्लोरीन with sigma bond sigma and here oxygen sigma and here oxygen pi bond। hybridization होगी s1 2 3 4 5 sp3d2 hybridization which calculate 1 lone pair of electron plus में 1 2 3 4 5 bond pair attach with the genome atom। ठीक है, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, तो अकॉर्डिंग टू VBD इसकी होगी 4 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है एट द प्लेनर फॉर्म एंड 1 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम हियर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है स्क्वायर पाई स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ये 4 फ्लोरीन एटम है स्क्वायर पोजीशन पे प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन एटम पिरामिडल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है XeOF2 की दिस। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में बताया है, बट जब भी आपको एक्सप्लेन करनी आती है स्ट्रक्चर ऑफ द दिस, तो आप पूरा एक्सप्लेन करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्लोराइड को कितने ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे sp3 है ऑर्बिटल है एंड जिनोन फ्लोरीन के साथ अटैच है विद सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ अटैच है विद द डबली बॉन्डेड XeO3। ठीक है, इसके ऊपर अब करनी है हमें स्ट्रक्चर ऑफ द जिनोन ट्राई ऑक्साइड्स की, जिनोन ऑफ द ट्राई ऑक्साइड, जिनोन 5s2 5p6 5
यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, 3 ऑक्सीजन है, एक को 2 चाहिए, मीन्स 6 ऑर्बिटल 1, 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे इन दिस स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट ऑक्सीजन, देन सेकेंड ऑक्सीजन, देन थर्ड ऑक्सीजन। अब ये 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा पाई बॉन्ड, हियर सेकेंड पाई बॉन्ड, हियर थर्ड पाई बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कंटेन करता है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा 3 बॉन्ड पेयर, जैसा कि आपकी स्ट्रक्चर होती है अमोनिया की पिरामिडल, उसके अंदर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से इसकी पिरामिडल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा आप अमोनिया के ऊपर लगाते हो कंसेप्ट। तो जिनोन 3 बॉन्ड पेयर विद डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम एंड विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्ट्रक्चर होगी पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए जिनोन ट्राई ऑक्साइड इज ए पिरामिडल। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर करते हैं, जिससे मैंने बताया था XeF5 पॉजिटिव आयन। ठीक है, 6 में से एक फ्लोराइड माइनस करो, या फिर आप इसके एडक्ट बनाते हो ना, उसकी फॉर्म में आता है XeF5 पॉजिटिव आयंस की स्ट्रक्चर। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सेम आप ऐसे रिपीट करोगे। यहाँ पे एक फ्लोराइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मेशन इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, लाइक फ्लोरीन 5 ना, 1 2, हियर आएगा फ्लोरीन एंड हियर लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द XeF5 पॉजिटिव आयन। यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। जिनोन की जितनी भी स्ट्रक्चर थे, 2 टॉपिक इंक्लूड थे इसके अंदर, एक तो केमिस्ट्री ऑफ द जिनोन एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, देयर कंपाउंड एंड देयर बॉन्डिंग। और फर्स्ट जो टॉपिक था वो मैंने आपको करवाया था प्लेटिनम फ्लोराइड का। आपके सिलेबस के अंदर इतना ही था। आज आपका नोबल गैस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक चैप्टर बचता है एस ब्लॉक एलिमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाता है, देन हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।